ऑफ एंगल्स कौन कौन से होते हैं? हमारी दो लाइन कभी भी जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, हम यूजुअली तो ऐसे बनाते हैं। तो ये जो एंगल है, उन सब एंगल के भी कुछ कुछ नाम होते हैं ना। आप जैसे किसी चीज को लाइन ही बुलाते हो, किसी चीज को आप रे ही बुला रहे हो, वैसे ही एंगल में भी कुछ पर्टिकुलर रहते हैं कि इसको एक्यूट एंगल ही बोलना है, इसको ऑब्ट्यूज एंगल ही बोलना है ना। तो कौन कौन से टाइप है? सबसे पहले एक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री। जब भी एंगल 90 डिग्री से कम होगा तो उसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। के लिए हम एक थोड़ा सा डायग्राम समझते हैं। देखिए, ये एक मैंने दो लाइंस का ऐसा मतलब, ये एक लाइन नहीं है, ये सिर्फ एक ये वाली लाइन है। ये मैंने सिर्फ इसको ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए बोला। अगर कोई लाइन ऐसी और ऐसी है, मतलब अगर वो 0 से 90 के बीच में कहीं लाई करेगी का एंगल, तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। मतलब अगर वो लाइन ऐसी जा रही है या फिर वो ऐसी जा रही है ना, तो ये सारे जो भी है इनको एक्यूट एंगल बोलेंगे। अगर वो जो डिग्री है वो 90 डिग्री हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल। मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब एक ये लाइन होगी और एक ये लाइन होगी, परपेंडिकुलर या राइट एंगल को हमेशा 90 डिग्री को ऐसे तरीके से डिनोट कर, है ना। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो कि 90 से बड़ा हो, और ये 90 है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री। तो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, मतलब इस एरिया में कोई भी लाइन लाई करेगी, एंगल लाई करेगा, तो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। स्ट्रेट एंगल कौन सा हुआ? जैसे ये 90 डिग्री को हमने राइट एंगल बोला, वैसे ही अगर ये लाइन ऐसी लाई करेगी तो हम इसको 180 डिग्री को क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल। और अगर जो है एंगल वो 180 से बड़ा होगा और 360 से कम होगा, ये हो गया 180 और ये पूरा हो जाएगा 360, मतलब अगर ये ऐसा कहीं लाई करेगा तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं अलग से। देखो, एक्यूट एंगल का कभी भी डायग्राम ऐसा कुछ बने, ठीक है। 90 डिग्री, ये जो 90 ऐसे स्ट्रेट लाइन से कम दिखेगा। राइट एंगल हमेशा ऐसा स्ट्रेट और ऐसा स्ट्रेट। ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा ऐसा, और ये 90 डिग्री से ऊपर, मतलब ऐसा। ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या हो गया? एक स्ट्रेट लाइन जो कि ये पूरा 180 डिग्री हो गया। और रिफ्लेक्स एंगल क्या हुआ? कि वो 180 से ज्यादा हो, मतलब इससे ज्यादा हो, और 360 से कम हो, तो उसका एंगल होगा ऐसा और ऐसा, समझ लो। तो ये वाला एंगल नहीं मापना है अपने को, तो ये वाला एंगल, क्योंकि 180 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के एंगल है। अब अगर आपको कहीं पे भी ये टर्म दिख रही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका मतलब है कि उनका सम जो है वो 90 डिग्री होगा। मतलब आपको अगर किसी क्वेश्चन में बोला है कि दो एंगल्स हैं या तीन एंगल्स हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इसका ये मतलब है कि सम उनका 90 डिग्री होगा। और वैसे ही किसी ने बोला है कि सप्लीमेंट्री एंगल है, तो उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। ओके। अब और भी कुछ एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि एंगल किस किस तरह के हैं। अगर वो 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से ज्यादा है, 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से ज्यादा है, तो उसके लिए हमने ये टाइप्स ऑफ एंगल्स देखे। अब दूसरे क्या होते हैं कि जैसे कि अगर मेरे पास ये दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस हैं और इनका एक कॉमन आर्म है ना, ये कॉमन साइड है, तो ये जो दोनों एंगल बनेंगे, ये वाला एंगल बनेगा और ये जो ये एंगल बनेगा, इनको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट मतलब आसपास। क्या होगा? आसपास। एक दूसरे के आसपास के एंगल को हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। शेयर अ कॉमन, शेयर अ वर्टेक्स एंड वन आर्म, नॉन कॉमन आर्म्स ऑन डिफरेंट साइड। ठीक है, ऐसे वाले एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का क्या मतलब है? लीनियर का क्या मतलब होता है? स्ट्रेट। स्ट्रेट है ना, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। अब स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। और पेयर मतलब दो होंगे, है ना।
तो जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये वाला एक एंगल है, एंगल ए बी सी, और एक एंगल है सी बी डी, अगर इन दोनों का सम 180 के बराबर है तो उनको हम बोलेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, नेक्स्ट होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, अगर ये मेरे पास दो लाइन है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो इनमें जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, एंगल कहाँ बन रहा है देखिए, एक ये ऐसे एंगल बन रहा है ना, ऐसे एंगल बन रहा है, ऐसे एंगल बन रहा है, और ऐसे एंगल बन रहा है। तो ये जो ऐसे ऑपोजिट ऑपोजिट दिखेंगे, है ना, वर्टिकली ऑपोजिट में आपको हमेशा एक्स दिखेगा, और एक्स क्या, ऐसे ऑपोजिट देखेंगे, है ना, या तो ये और या तो ये और ये और ये इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये अगर 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री है, और अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है। ओके,